में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि उनके घर में एक ऑफ़िसर आता है, वो एलिज़ाबेथ से मिलता है और वो भी एलिज़ाबेथ को डॉर्सी के ख़िलाफ़ भड़काता है कि एलिज़ाबेथ डॉर्सी अच्छा इंसान नहीं है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हालाँकि वो इंसान खुद गलत होता है, करप्ट होता है, क्योंकि वो डॉर्सी से इस तरह उसकी दुश्मनी होती है कि वो डॉर्सी की जो बहन होती है ना, उसको कम उम्र यानी वो 15 साल की होती है तो उसे भगा के घर से ले जाने की कोशिश करता है, डॉर्सी उसे पकड़ लेता है, इसलिए उनकी दुश्मनी हो जाती है। तो एक दिन जो डॉर्सी की बहन होती है वो वो डॉर्सी की बहन नहीं बल्कि जो चार्ल्स की बहन होती है वो एलिज़ाबेथ को ख़त लिख कर भेजती है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और डॉर्सी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, डॉर्सी मुझसे शादी करेगा और जो मेरा भाई है वो डॉर्सी की सिस्टर से शादी करेगा। तो एलिज़ाबेथ का गुस्सा और बढ़ जाता है, उसके इख्तिलाफ़ा मतलब उसे उसे साज़िश का पता को नहीं चलता, बस वो गलतफ़हमी का शिकार होती जाती है, जो कहता है उसकी बात पे हर अमल करती जाती है। उसका अपना कोई ज़हन काम ही नहीं कर रहा होता। वो कहती है हाँ, मेरी बहन की मंगनी टूट गई सिर्फ़ डॉर्सी की वज़ह से, और उसकी बहन जब दुखी होती है तब उसे डॉर्सी से नफ़रत और बढ़ती जाती है। फिर कुछ अरसे के बाद डॉर्सी और एलिज़ाबेथ की मुलाकात होती है एक लेडी कैथरीन के हाउस में। वो गई होती है मिस्टर कॉली के साथ, मिस्टर कॉली अपने कज़न की तरफ ही मिलने गई होती है, जो लेडी हाउस का डीएम होता है। तो वहाँ पे जो एलिज़ाबेथ होती है उसकी मुलाकात डॉर्सी से होती है। डॉर्सी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता जब उनके टाइम गुज़रता है, उनकी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती हैं, तो एलिज़ाबेथ और डॉर्सी करीब आ जाते हैं। लेकिन जो डॉर्सी होता है वो उससे प्यार करने लग जाता है, तो उसे प्रपोज़ भी करता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर डॉर्सी एलिज़ाबेथ वापस अपने घर आ जाती है। उसके कुछ अरसे के बाद जो एलिज़ाबेथ होती है वो उसके अंकल आते हैं लंदन से, तो वो उससे कहते हैं आओ हमारे साथ विंटर वेकेशन गुज़ारने के लिए। तो वो विंटर वेकेशन गुज़ारने के लिए अपने अंकल और आंटी के साथ जाती है, जहाँ पे उसे डॉर्सी से मुलाकात होती है। अब एलिज़ाबेथ ने भी डॉर्सी से उसकी गलतफ़हमियाँ तो दूर हो गई थी, लेकिन उसे प्यार नहीं हुआ था। लेकिन पीछे से जब उसे घर से पता चलता है कि उसकी जो छोटी बहन है, जिसका हमने आखिरी बहन लियांडा, जो कि लापरवाह इमैच्योर लड़की है, वो ना जो आर्मी ऑफ़िसर था जिसने एलिज़ाबेथ को भड़काया था डॉर्सी के खिलाफ़, वो उसके ना बातों में आ गई और उसके साथ घर से भाग गई। अब उसने तो अपने घर वालों का नाम कटा दिया। अब जो डॉर्सी एलिज़ाबेथ होती है वो बड़ी परेशान होती है कि क्या होगा, तो उसे तलाश करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मिलती। जो उसका हस्बैंड होता है उसकी बहन का, वो डॉर्सी को पैगाम भेजता है अगर तुम चाहते हो कि मैं लियांडा को अपने साथ रखूं तो तुम्हें मुझे कुछ रकम देनी होगी। तो वो जो एलिज़ाबेथ होती है वो बड़ी परेशान होती है, उसके पास इतनी रकम होती नहीं है। डॉर्सी को भी ये पता चल जाता है, तो डॉर्सी ये रकम का अरेंजमेंट कर देता है और उसे पैसे दे देता है। तो इस बात से एलिज़ाबेथ के दिल में डॉर्सी के लिए प्यार पैदा हो जाता है और इस तरह वो उसके प्रपोज़ल को कबूल कर लेती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। डॉर्सी और एलिज़ाबेथ की शादी भी हो जाती है और जो चार्ल्स होता है उसकी और जेन की भी शादी हो जाती है। और जब उसकी बहन होती है वो कुछ ऐसे बाद घर वापस भी आ जाती है और वो उसे बताती है कि सारी सूरत-ए-हाल तुम्हारे साथ ये फ्रॉड हुआ था। उसके अलावा अगर हम इस कहानी में प्राइड एंड प्रेजुडिस देखें तो प्राइड था डॉर्सी का करैक्टर है और प्रेजुडिस एलिज़ाबेथ का करैक्टर है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो डॉर्सी था उसमें बहुत गुरूर था, प्राइड था, और प्रेजुडिस एलिज़ाबेथ को ही कहा जाएगा क्योंकि बेवकूफ़ तो नहीं, मतलब अपनी सेंस यूज़ नहीं उसने की, जिसने जो कहा उसकी बातों में लग गई। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।